Dear students, most welcome in my English grammar class. Our today's topic is parts of sentence. As you have read its topic already before, but once again I am going to revise about this topic, parts of sentence. So first of all, we have to know what is a sentence. Sentence is a group of words that make complete sense. सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो किसी बात को एक सार्थक वाक्य के रूप में प्रदर्शित करता है. सेंटेंस हो गया शब्दों के समूह, शब्दों के ऐसे समूह को जो एक पूर्ण अर्थ प्रस्तुत करते हैं, हम उसे वाक्य कहते हैं. अब हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम 2-3 पॉइंट्स नोट करते हैं. सबसे पहले हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं. उस कार्य को करने वाला कोई एक मेन व्यक्ति होता है, उस मेन पर्सन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. फिर वो सब्जेक्ट जो कार्य करता है, उस कार्य को हम वर्ब या क्रिया बोलते हैं. और जिसके बारे में हम उस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के मेन 2 काइंड्स होते हैं. 2 काइंड्स कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट में होता है आपका सब्जेक्ट, और सेकंड में क्या होता है आपका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. सो हम फर्स्ट ये पहला लेते हैं, सबसे पहले इधर सब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ सेंटेंस which is used जिसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? टू शो दर्शाने के लिए, टू शो द नेम ऑफ any person or thing. शब्द का वह भाग होता है जिसका प्रयोग हम उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के लिए शो करते हैं. ये पार्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जैसे सेंटेंस है आपका, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बेटा. ही लर्न्स हिज लेसन. ही लर्न्स हिज लेसन. अब इसमें जो ये ही है, ये क्या है? क्योंकि ये लर्न करने का काम कर रहा है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया. सेंटेंस में कौन लगाने से, जब हम सेंटेंस में कौन यूज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अपना लेसन कौन लर्न करता है, तो हमें रिप्लाई क्या मिलेगा? ही. सो वी कैन से दैट ही इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. अब आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? सब्जेक्ट के मेन देखो, यहाँ हमने डाला सब्जेक्ट, लाइन ड्रा किया. सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट क्वालिफायर और सेकेंड
मेन वर्ड, इसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। तो आपके ये दो पार्ट आए, एक क्वालिफायर हो गया और सेकेंड मेन वर्ड हो गया बेटा। अब देखते हैं हम इसके क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं। क्वालिफायर के पार्ट होते हैं 3। क्वालिफायर का फर्स्ट पार्ट होता है डिटरमिनर। कौन सा होता है? डिटरमिनर। सेकेंड होता है एडजेक्टिव। सेकेंड हमारा हो गया एडजेक्टिव एंड थर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ये आपके 3 पार्ट होंगे। नंबर फर्स्ट क्वालिफायर्स और क्वालिफायर सेकेंड होगा मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट डिटरमिनर, सेकेंड एडजेक्टिव एंड थर्ड होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिटरमिनर है, क्या एडजेक्टिव है और क्या एडजेक्टिव फ्रेज है? तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब बेटा देखो, हम इसको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट के पार्ट हमने आपको बताए, कौन कौन से बताए? क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड। अब क्वालिफायर के 3 पार्ट हैं, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपका एग्जाम्पल है a girl डांस, एक लड़की नाचती है। अब इसमें जो हमारा गर्ल है ये हो गया मेन वर्ड और क्या हो गया आपका? क्वालिफायर हो गया। तो हम जैसे अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हमने लिखा क्वालिफायर। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट्स तो समझ जाएंगे, एक बार हम थोड़ा सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी समझ लेते हैं। बेटा जहाँ से वर्ब पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। ये कौन सा पार्ट हो गया? प्रेडिकेट। और ये आगन वाला जो पार्ट है ये हो गया सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के पार्ट के काइंड देखेंगे तो इसमें जो आ है ये क्या है? ये हमारा क्वालिफायर। एंड गर्ल, गर्ल है हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड है हमारा। आप इसको नाउन भी लिख सकते हो, आप इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हो एंड आप इसको हेड वर्ड भी लिख सकते हो। तो हमने ये चीज़ देखी कि जब सेंटेंस में केवल 2 वर्ड होते हैं, आ दिया है, गर्ल दिया है, तो आ हमारा क्वालिफायर हो गया, गर्ल क्या हो गया? हमारे मेन वर्ड हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे कि दूसरा सेंटेंस, सपोज दैट है आ ब्यूटीफुल गर्ल। A beautiful girl dance in the room। तो क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब सब्जेक्ट पार्ट में ए क्या है? आपका डिटरमिनर है। ए डिटरमिनर हो गया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सा वर्ड है? ब्यूटीफुल गर्ल की विशेषता बता रहा है।
इसलिए ब्यूटीफुल है आपका एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, बी। ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव। एंड गर्ल मेन वर्ड हो गया आपका। इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज दैट एग्जाम्पल है आपका, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स। अब इसमें हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट कहाँ तक जाता है, दैट ब्लैक डॉग, और बार्क्स प्रेडिकेट पार्ट हो गया आपका। ये कौन सा पार्ट हो गया, प्रेडिकेट। और ये दैट ब्लैक डॉग क्या है, ये है सब्जेक्ट का पार्ट है आपके। अब इसमें इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो दैट है आपका, दैट क्या है आपका, डिटर्मिनर। ब्लैक एडजेक्टिव है। एंड डॉग हेडवर्ड। मेन वर्ड हो गया आपका ये। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, नंबर 2। थर्ड एग्जांपल है आपका बेटा, द ब्लाइंड मैन with a stick is very weak। क्या हो जाएगा अब इसका सब्जेक्ट पार्ट कहाँ तक होगा, स्टिक तक। एंड इज वेरी वीक आपका, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पूरा पार्ट सब्जेक्ट का हो गया बेटा। अब देखो, अब इसके हर पार्ट अलग अलग करते हैं। अभी तक आपने देखा क्वालिफायर, एक वर्ड में जब नाउन से पहले, मेन वर्ड से पहले 2 सब्जेक्ट, तो एक आपका डिटर्मिनर हो गया और एक आपका एडजेक्टिव हो गया और मेन वर्ड हो गया। अब देखो इसमें ज़्यादा है, अब इनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, जो हम आपको बता चुके हैं। इसमें से जो दा है आपका डिटर्मिनर, ब्लाइंड एडजेक्टिव और मैन आपका हो गया मेन वर्ड। एंड लास्ट में ये बचा आपका विद अ स्टिक। विद अ स्टिक आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपने ये देखे पार्ट इसके। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं 4 नंबर में। My younger sister in Agra is a teacher. ये इज अ टीचर आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, क्लियर। एंड ये पूरा आपका क्या हो गया,
सब्जेक्ट पार्ट हो गया। नाउ यू कैन क्लासिफाई माई। माई आपका क्या हो गया? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हो गया माई। यंगर आपका क्या है बेटा? यंगर हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? इसके बाद में सिस्टर मेन वर्ड। सिस्टर का ये, और इन आगरा ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? तो अब आपको सब्जेक्ट के पार्ट समझ में आ गए होंगे। आप सब्जेक्ट में जीरंड और इन्फिनिटिव का यूज कैसे करते हैं अभी ये भी बता रहे हैं आपको बेटा हम। आप जानते हैं जीरंड क्या होता है? वर्ब में क्या कर देते हैं? आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? सपोज दैट हमने वर्ब एक लिया वर्ड स्मोक, और इसमें जब हम प्लस आईएनजी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मोकिंग। ये इसका जीरंड फॉर्म हो गया। अब इसके थ्रू के सेंटेंस देखो, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट। इसमें इज बैड हैबिट आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, और स्मोकिंग क्या हो गई आपकी? जीरंड। जीरंड फॉर्म है आपकी ये। क्लियर? ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो इसमें आपका वॉकिंग क्या हो गया? ये सब्जेक्ट पार्ट है, तो वॉकिंग क्या है आपका? जीरंड है। और इज गुड एक्सरसाइज ये क्या है बेटा? प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया? अब इन्फिनिटिव का यूज कैसे करते हैं? ये होता है टू के साथ में, इसमें वर्ब से पहले टू लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो फिर क्या होगा? जब इससे पहले हम टू लगाते हैं, इसका है जैसे टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। तो ये जो टू एयर है ये आपका इन्फिनिटिव पार्ट है, जो सब्जेक्ट में ही आता है बेटा। और इज ह्यूमन प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे है आपका टू स्मोक इज हार्मफुल। धूम्रपान हानिकारक होता है। तो इसमें टू स्मोक आपका क्या हो गया?
इन्फिनिटिव। ये आपका प्रेडिकेट। इसके बाद में और एक देख लो, जैसे टू स्लीप इज इसेंशियल, इज इसेंशियल, सोना क्या है, आवश्यक है। अब आप इसको कर लेंगे, आई होप। ये आपका प्रेडिकेट, और ये आपका इन्फिनिटिव। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक थोड़ा सा बचा है जो मॉडिफायर ऑब्जेक्ट होता है, उसे भी आपको हम बता दे रहे हैं बेटा अभी। इसमें देखो क्या है, बाथिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। प्रातः स्नान करना कैसा होता है, लाभदायक होता है। तो ये तो आपका जीरेंट पार्ट लग गया। अब ये क्या है, तो ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपका है मेन वर्ड क्या हो गया, बाथिंग। बाथिंग आपका मेन वर्ड है। और इन द मॉर्निंग क्या बेटा, आप लोग जब इसको लिखिएगा तो सेंटेंस ऊपर और उसके नीचे क्लासिफिकेशन करिएगा, डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं करना है। इन द मॉर्निंग आपका है ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट। टू ओबे आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। अपने बड़ों की आज्ञा मानना क्या है, हमारा कर्तव्य है। तो टू ओबे आपका क्या है, मेन वर्ड है। और आवर लीडर्स आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया। एंड इज आवर ड्यूटी आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये बच्चों, ये जो इतने सारे हमने आपको बताए अभी, ये सारे किसके हैं पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट हैं। सब्जेक्ट के पार्ट में एक समरी आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्वालिफायर और मेन वर्ड, फिर क्वालिफायर के पार्ट कौन कौन से हुए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद में मैंने आपको जीरेंड का बताया। इसके बाद में इन्फिनिटिव का यूज बताया। और वर्ब मॉडिफायर क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट मॉडिफायर क्या होता है, ये भी आपको बताया, मॉडिफाई करना। इसके बाद में अब हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे, वो सेंटेंस आप होमवर्क में करके लाएंगे। ओके बेटा, सो नोट डाउन सेंटेंसेस। बेटा आप लोग ये जो सेंटेंस है होमवर्क के, इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद में इन्हें सब्जेक्ट पार्ट छांटिए और सब्जेक्ट के जितने कांड्स हैं उनको अलग अलग लिख करके होमवर्क में ज़रूर सेंड करें। और बेटा आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। थैंक यू बच्चों।